हाय प्यारे दोस्तों, मैं प्रयास मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल प्रयास एकेडमी रामनगर में आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक प्रश्नावली 3A 10th मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 10th। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर 0, कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 8y बराबर 0 दो समीकरण दिए गए हैं, इन्हें हल करना है। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2। दो समीकरण हमें मिले हैं, इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा x या y का एक पार्ट हमारा बराबर होना चाहिए, ना इसमें x ही बराबर है और ना ही y। यहाँ पे कड़ी में 3y है, कड़ी में 8y है, यहाँ कड़ी में 2x है, कड़ी में 3x है। ना x का पार्ट बराबर है और ना ही y का पार्ट। x या y का किसी भी पार्ट बराबर करना आवश्यक होता है सॉल्व करने के लिए। एक पार्ट को हम बराबर कर लेते हैं। आइए हम करते क्या हैं, समीकरण एक में कड़ी में 8 से गुणा करने पर समीकरण एक में 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, कड़ी में 16x प्लस 8 त्रिके 24, कड़ी में 24y इक्वल टू 0, 8 जुड़ियाँ 0। अब कड़ी में 16x है तो 16 का वर्गमूल निकलता है कितना, 4, तो ये 4x प्लस कड़ी में 24y इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 3 कर देते हैं इसको। समीकरण 3 हो गया। इसी प्रकार हम ये भी काम कर ले, इस समीकरण 2 में कड़ी 3 से गुणा करें। कड़ी 3 से गुणा करने पर तो यहाँ करेंगे तो 3 3 के 9, 9x माइनस 3 8 24, 24y बराबर 0, 3 0 0। 9x का वर्गमूल निकलता है 9 का हो जाएगा 3, 3x माइनस कड़ी में 24y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है। अब समीकरण 3 तथा 4 को देखें, इसमें एक पद y का हमें बराबर मिल रहा है। यहाँ कड़ी में 24y माइनस प्लस में है और यहाँ माइनस कड़ी में 24y। ठीक है, दोनों मिल रहे हैं, दोनों विपरीत चिन्ह के साथ हैं, अतः हम यहाँ जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें जो चिन्ह मिला वो विपरीत चिन्ह है। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, इसलिए हम इसे जोड़ रहे हैं। तो जब जोड़ेंगे तो 4x प्लस 24y, कड़ी में 24y इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा 3x माइनस कड़ी में 24y इक्वल टू 0। जब जोड़ते हैं चिन्ह नहीं बदलता, ये प्लस का माइनस है, दोनों खत्म। क्या बचा, 4 में से 3, 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, वो सिर्फ x आएगा इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमें 0 मिली। ठीक है, कैसे, यहाँ देखते हैं। यहाँ 4 3 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7x। अगर सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 जुड़ जाएगा, 4 और 3 जुड़ के हमें मिलेगा 7x। तो x इक्वल टू 7, यहाँ गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो 0/7 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 आया। बात समझ में आ गई। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ जब जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 7x इक्वल टू यहाँ आएगा 0। चूँकि यहाँ 7 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 0/7 और 0/7, 0 में किसी संख्या का गुणा किया जाता है या किसी संख्या का भाग दिया जाता है, वो 0 ही आता है। तो 0/7 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। ठीक है, अभी ये x की वैल्यू हमारी किसी भी समीकरण में रखते हैं तो वहाँ से हमें y की वैल्यू प्राप्त होती है। आइए हम समीकरण 1 में रखते हैं x का मान। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण क्या करता है, कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर 0।
जहाँ भी x की वैल्यू रखेंगे 0, वो क्या हो जाएगा, पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। अब ये पार्ट तो हमारा 0 हो गया, बचा क्या, कड़ी में 3y बराबर 0, तो y बराबर 0 कड़ी में 3, ये इक्वल टू भी आएगा 0, तो y का मान कितना आ गया, 0। ये हमारा हो गया आंसर। x इक्वल टू भी 0 और y इक्वल टू भी 0। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 3x माइनस 8y बराबर 3 और x बराबर 3y, ठीक है, दो समीकरण दिए गए हैं, एक यहाँ है और एक समीकरण ये है, दो समीकरण हमारे पास हैं। और कह रहा है कि यदि 3x माइनस 8y बराबर 3 है और x बराबर 3y है तो x और y का मान कितना होगा। ये जो x बराबर 3y है यह मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x बराबर 3y मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण 1 में x जहाँ पे 3y रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 गुणे 3y माइनस 8y बराबर 3, तो ये हो जाएगा 9y माइनस 8y बराबर 3, तो y बराबर 3, ये मिल गया y का मान, y इक्वल टू 3 आ गया। अब यही y का जो हमारा मान है यह समीकरण नंबर 2 में रख दे, क्या रख दें, 2 में रख दे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखते हैं तो क्या निकल के आएगा, x बराबर 3y है ना, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9, ये हमें आंसर मिल गया। y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 9। इतना आसान सा क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि दो समीकरण दिया गया है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक है 3x प्लस 2y बराबर 8। समीकरण नंबर 1 इसे कर दे, समीकरण नंबर 2 इसे कर दें, दो समीकरण हमें मिल गए हैं। अब देखिए, हम बार बार कहते हैं एक पद हमारा बराबर होना चाहिए, चाहे वो x का हो चाहे y का हो, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं इसमें y अकेला है, यहाँ 2y है। आइए समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, क्यों 2 से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि बराबर करना है। यहाँ 2y दिया गया है, यहाँ अकेला y है, तो 2 से गुणा कर देंगे, 2y ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस 2y बराबर 2 पचे 10। समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं इसको। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, अब आइए समीकरण 3 लिखते हैं, 4x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। और हमारा जो समीकरण 2 नंबर है वो क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 8। अब मैं कहता हूँ बार बार घटाया क्यों, क्योंकि चिन्ह क्या है, समान है, ये भी प्लस के साथ ये भी प्लस के साथ, चिन्ह समान है, घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, इसलिए मैंने इसको घटा रहा हूँ, सबका चिन्ह बदल गया, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये 4x में से 3x निकलेगा, कितना आया, x, और ये दोनों तो आपस में कटे जाएंगे, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब इस x का मान समीकरण दूसरे में रख दें। आइए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या कह रहा है, 3x प्लस 2y बराबर 8, x की जगह पे हमें 2 रखना है, तो 3 गुणे 2 प्लस 2y बराबर 8, 3 दूनी 6 प्लस 2y बराबर 8, 2y बराबर
8 माइनस 6, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 2, तो y बराबर 2/2 कट जाएगा, कितना आएगा 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये हमारा आंसर हो गया। x की वैल्यू कितनी थी 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1, आंसर हमारा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ये हमारा हो गया आंसर। आशा करते हैं कि भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया है, पहला समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं। दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ये तो आपने जान ही गया, दी गई संख्याओं जो दी गई हमारा समीकरण उसको 1 और 2 मान लेते हैं। अब देखते हैं इसमें कि कमी किसकी है। यहाँ माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई है, दोनों एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्शन है चिन्ह के साथ, तो हम इन्हें जोड़ सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ेंगे तो काम कट जाएगा। जब जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं माइनस वाई से प्लस वाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, यही होता है ना। तो जोड़ेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x इक्वल टू, ये माइनस में ये प्लस में, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, जोड़ने पे ये बचेगा हमारा। तो यहाँ देखिए 2x, यहाँ 2 कॉमन है तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यह 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी मिली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा x का मान मिल गया। x की मान हमारी इतनी मिल गई। क्या किया था हमने, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ा था। अब आगे आते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा दें, 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। आइए, पहला कह रहा था x माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कह रहा था। दूसरा कह रहा था x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। घटाते समय बार बार मैं कहता हूँ चिन्ह परिवर्तित होता है, तो ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस हो गया। अब ये दोनों प्लस माइनस कट जाएगा, बचा क्या -2i, -2i, ये माइनस और माइनस, प्लस माइनस खत्म, माइनस माइनस 2ab, यह भी प्लस माइनस खत्म, सिर्फ बचा -2y बराबर 2ab, ठीक है, वो भी किस में माइनस में। तो यहाँ y इक्वल टू ये -2 और ये -2 कट जाएगा, y इक्वल टू बचा हमारे पास ab, ये हमारा आंसर हो गया। x की वैल्यू कितनी निकल के आई थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई ab, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू किसी समीकरण में रख करके भी हम इसका मान निकाल सकते थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यदि हम यहाँ घटाएं नहीं तो यहाँ वैल्यू को रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, मान लीजिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर जैसे x का मान रखते हैं समीकरण 1 में, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी थी। अब यहाँ देखेंगे यह दोनों माइनस वाई साइड छोड़ के उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर था, उधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ए बी, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो वाई इक्वल टू ए बी,
चाहे तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आपको जैसे अच्छा लग रहा हो वैसा आप कर सकते हैं। हमें बस वैल्यू से मतलब है कि ए और जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो हमारी ए बी में आ रही है, तो ऐसे हमारी वैल्यू निकल जाए। ठीक है, आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट्स ज़रूर करें कि क्वेश्चन आपको कैसे समझ में आया है, और नहीं आया तो भी कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 14 में दो समीकरण दे दिया गया है। 2x + 3y = 18 समीकरण नंबर पहला, और 4x + 6y = 17 समीकरण नंबर दूसरा। अब क्या करते हैं, हमने कहा एक पार्ट बराबर होनी चाहिए, तो या तो 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 तियाई 6, दोनों बराबर हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे हमारा खुद दिया ही गया है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर? 2 से। जैसे समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x + 2 तियाई 6y, 18 दूनी 36 समीकरण नंबर 3 बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, घटाएंगे क्यों? क्योंकि साइन हमारा बराबर है, चिन्ह हमारा बराबर है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। ठीक है, जैसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4x + 6y = 36, यहाँ आ जाएगा 4x + 6y = 17, और घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, यह आपस में कट जाएंगे, और यहाँ हम 36 में से 17 को घटाएंगे तो हो जाएगा 19, 17 दूनी 34, 19 किसके इक्वल टू, यहाँ तो 0 आ गया। क्या आ गया? 0। अब चूंकि इतना आ गया, 0 = 19 आ रहा है, ना x की वैल्यू है ना y की वैल्यू है, तो इसमें हम लिखेंगे कि समीकरण का कोई हल नहीं है। क्या लिखेंगे? समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, समीकरण का कोई हल नहीं है, ये हम अपने आंसर में डिफाइन करेंगे, क्योंकि x और y तो बचा ही नहीं, तो किसकी वैल्यू निकलेगी? तो इसलिए समीकरण का कोई हल नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि x - y = 13 और इसके बराबर है कड़ी में x + कड़ी में y। यानी कहने का तात्पर्य ये कह रहा है कि x - y बराबर भी 13 है हमारा, और कड़ी में x + कड़ी में y बराबर भी 13 है। इसके समीकरण 1 कर लेते हैं, और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, यदि हम समीकरण 1 को देखें तो हम समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 को हम लिख सकते हैं कड़ी में x + कड़ी में y एक ब्रैकेट में, और कड़ी में x - कड़ी में y दूसरे ब्रैकेट में बराबर 13। ठीक है, कैसे लिख दिया हमने? अगर ये आप सोच रहे हैं तो इसके एक कदम ऊपर चलते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं कड़ी में x इसका वर्ग माइनस कड़ी में y इसका वर्ग बराबर 13, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि x है और कड़ी में x का वर्ग करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। y दिया है तो कड़ी में y का वर्ग करेंगे तो यहाँ हमें y मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ हमने फार्मूला लगा दिया। कौन सा सूत्र लगा दिया? यहाँ हमने सूत्र इस्तेमाल किया है। फार्मूला की बात करें तो यहाँ सूत्र हमने इस्तेमाल कर दिया a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर एक कोष्ठक में a + b और दूसरे कोष्ठक में a - b। ये हमने फार्मूला यहाँ पे लगा दिया। तो समीकरण 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से कड़ी में x + कड़ी में y का मान 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 हमारा कौन बन चुका है? कड़ी में x + कड़ी में y इंटू कड़ी में x - कड़ी में y = 13। समीकरण 1 यही है हमारा।
अब हमने समीकरण 1 को मॉडिफाई कर दिया था, इतना आ गया था। अब हम कड़ी में x प्लस कड़ी में y की जगह पे क्या रख सकते हैं 13, किससे, समीकरण 2 से। तो 13 गुणन में है कड़ी में x माइनस कड़ी में y बराबर 13 के। तो कड़ी में x माइनस कड़ी में y बराबर 13/13 कट जाएगा, कितना आएगा, कड़ी में x माइनस कड़ी में y, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 1। ठीक है, कटेगा तो एक बार में आएगा। तो कड़ी में x माइनस कड़ी में y इक्वल टू 1, ये समीकरण हमारा तीसरा हो गया। समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं इसको। ओके, अब समीकरण 3 तथा 2 को जोड़ने पर क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 2 तथा 3 को। समीकरण 2 क्या कह रहा है, कड़ी में x प्लस कड़ी में y बराबर 13। समीकरण 3 क्या कह रहा है, तो कड़ी में x माइनस कड़ी में y बराबर 1। हम जोड़े क्यों, क्योंकि चिन्ह हमारा विपरीत है। ठीक है, अब ये कट जाएगा, जब प्लस कर रहे हैं दोनों कट जाएगा, बचा क्या, 2 कड़ी में x, क्या बचेगा, 2 कड़ी में x बराबर 13 और 1 14। तो कड़ी में x बराबर 14/2, 2 कम 2, 2 सत्ते 14, यानी कि कड़ी में x बराबर आया हमारे पास 7। कड़ी में x बराबर आ गया 7। अब इस कड़ी x को अगर हम वर्ग कर दें, क्या कर दें, वर्ग करने पर, तो x बराबर 7 सत्ते 49, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 49। ठीक है, अब इस x का मान किसी समीकरण में रख दें। हमने क्या किया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या कह रहा था हमारा, समीकरण 1 कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 13। ठीक है, अभी समीकरण को लेते हैं, आइए, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 13। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें 49 रखनी है, 49 माइनस वाई बराबर 13, तो माइनस वाई बराबर 13 माइनस 49। ये घटाएंगे, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 3, किसके, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 36, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हुआ हमारा y इक्वल टू 36। आंसर हमारा आ गया, आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 49, y इक्वल टू 36। ठीक है, कि यहाँ चला गया और एक आंसर यहाँ पे। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि यह वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगामी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।